तो आज की क्लास में हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। सबसे पहली चीज, ऑपरेटर्स होते क्या हैं? तो वो सिंबल या सेट ऑफ सिंबल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जा रहा है। वो सिंबल या सेट ऑफ सिंबल जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म कराना चाहते हैं, उसे हम कह रहे हैं ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, कभी अगर प्रोग्राम में ऐसा कुछ प्रोवाइड किया है a+5, तो ये कंसीडर हो रहा होगा कि a नेम का कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू का आप एडिशन करना चाहते हैं 5 के साथ। तो यहाँ ये जो सिंबल है ये है एक ऑपरेटर। यहाँ ये जो प्लस सिंबल आपको दिख रहा है ये है एक ऑपरेटर जो a नेम के वेरिएबल की वैल्यू 5 से एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये प्लस तो हमें विजिबल हो रहा है इस एग्जांपल में, प्लस एक ऑपरेटर है, जबकि a और 5 क्या है, उसके ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं। प्लस के लिए यहाँ पे ये ऑपरेंड्स प्रोवाइडेड है a और 5। तो ये जो हम ऑपरेंड्स की बात कर रहे हैं, ऑपरेंड्स क्या हो सकते हैं? ऑपरेंड्स जिन पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकता है, और इनकी कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है। एक्सप्रेशन के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कभी अगर ऐसा कुछ प्रोवाइडेड है आपके पास a+ और साथ में प्रोवाइडेड है b×3, तो यहाँ पे इस प्लस के लिए एक ऑपरेंड तो है a और दूसरा ऑपरेंड है ये पूरा एक एक्सप्रेशन, ये इस प्लस का सेकंड ऑपरेंड है। तो ये ऑपरेंड्स जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो है ऑपरेंड, और जो ऑपरेशन परफॉर्म करने को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है ऑपरेटर। और यहीं पे हम पहले एक बार बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। ये क्या है हमारे पास? टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, जितने ऑपरेंड है उसके करस्पॉन्डिंग कैसा टाइप है वो अगर समझें, तो ये है यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो एक ही ऑपरेट पे वर्क परफॉर्म करते हैं, उन्हें कहेंगे हम यूनरी ऑपरेटर्स। वो ऑपरेटर जो एक ही ऑपरेंड पे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कहीं पे अगर आप -b लिखोगे, अगर किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, -b प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, b की वैल्यू अगर 5 है तो आप प्रोवाइड करना चाहते हो -5, तो ये क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर अवेलेबल है। नो डाउट एग्जाम्पल हम और भी देखेंगे, इस तरीके का कुछ एग्जाम्पल भी यूजफुल एग्जाम्पल शायद से रहे जहां पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर की भी बात कर सकते। बट ऑपरेटर हम यूनरी किसे कह रहे थे? जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं बाइनरी ऑपरेटर की अगर बात करें तो बाइनरी ऑपरेटर कैसे, जैसे a×b, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ए और बी दोनों पे वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड्स पे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। यूनरी एक ऑपरेंड पे वर्क परफॉर्म करने वाले, बाइनरी 2 ऑपरेंड्स पे वर्क परफॉर्म करने वाले। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, आप एडिशन भी जानते हैं, सब्ट्रैक्शन भी जानते हैं, राइट? साथ के साथ टर्नरी ऑपरेटर कौन से हुए? वो जो 3 ऑपरेंड पे वर्क परफॉर्म करें। वो कैसा रहेगा उसे तो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी समझने के लिए अगर बात करें तो a ग्रेटर b में ग्रेटर नहीं, वो तो बाइनरी है। हम बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन की। कभी अगर हमें ऐसा कुछ करना पड़े तो इस केस में ये जो क्वेश्चन मार्क और कॉलन से मिलके जो रिप्रेजेंट हो रहा है ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है? तो टर्नरी ऑपरेटर सी प्रोग्रामिंग में एक ही है, जो ये अभी हमने एग्जांपल में लिख दिया है। डिस्कस हम धीरे धीरे आगे करते जाएंगे। टर्नरी ऑपरेटर कैसे डिनोट किया जाएगा? क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन की हेल्प से।
क्वेश्चन मार्क से पहले उसका एक ऑपरेंड होगा ये, क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच में दूसरा ऑपरेंड, और कॉलन के बाद रहेगा उसका तीसरा ऑपरेंड। तो इस एक्सप्रेशन में जो हम बात कर रहे हैं ये माइनस बी यूनरी है, माइनस ऑपरेटर एक ही ऑपरेंड पे वर्क परफॉर्म कर रहे थे, या a प्लस प्लस की हम बात करेंगे तो वहां प्लस प्लस एक यूनरी ऑपरेटर है जो a पे वर्क परफॉर्म कर रहा है। a मल्टीप्लाई b, a और b की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है तो बाइनरी है, a माइनस b में ये माइनस जो है ये भी बाइनरी है। ध्यान देने की बात, ये माइनस सिंबल बाइनरी में भी दिख रहा है, यूनरी में भी दिख रहा है। तो जहां यूज में आ रहा है उसे देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा वाला ऑपरेटर है। पहचानना पड़ेगा पहले ऑपरेटर को, फिर वो कौन से टाइप का है वो आपको पता चल जाएगा। और ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन के कॉम्बिनेशन से एक ऑपरेटर जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये है टर्नरी ऑपरेटर। अब हम इनकी वर्किंग डिस्कस करना चाहेंगे नो डाउट। उसके लिए हम पहले एक बार टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स फिर से एक बार नोट कर रहे हैं, बट वर्किंग के करस्पॉन्डिंग। हमारे पास कैटेगरीज कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। फिर ऑर्डर हम कुछ भी ले सकते हैं समझने का। जहां पे हम बात कर रहे हैं तो एक कैटेगरी रहेगी यूनिटी ऑपरेटर्स की, एक कैटेगरी हमारे पास रहेगी कैटेगरीज हम डिस्कस करना चाहेंगे ऑपरेटर्स की। और ऑपरेटर वो चीज है जो हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में काम में आती रहेगी, क्योंकि अगर आप कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे होंगे। कंपलसरी नहीं है बट नॉर्मली रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ऑपरेटर्स हम इन कैटेगरीज को डिस्कस करना चाहेंगे जो सी प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है। इनमें जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ये सारी कैटेगरीज है, इनमें जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सभी या तो यूनरी है, या बाइनरी है, या टर्नरी है। यूनरी मतलब एक ही ऑपरेंड पे वर्क परफॉर्म करने वाला, बाइनरी मतलब टू ऑपरेंड्स पे वर्क परफॉर्म करने वाला, और टर्नरी थ्री ऑपरेंड पे वर्क परफॉर्म करने वाला। थ्री ऑपरेंड्स पे जो वर्क कर रहा है वो है टर्नरी। टर्नरी एक ही ऑपरेटर अवेलेबल है हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में, वो है कंडीशनल ऑपरेटर, वो है टर्नरी। बाकी सब जो बचे हुए ऑपरेटर हमने या तो यूनरी है या बाइनरी ऑपरेटर्स, उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे भी पहले ऑपरेटर्स डिस्कस करना स्टार्ट करने से भी पहले हम एक चीज यहाँ पे बात करना चाहेंगे, वो क्या, तो नॉर्मल जैसे आपने मैथ में भी कभी इस तरीके का देखा होगा कि ऐसी एक्सप्रेशन अगर आ रही है तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन दो चीज होने पे कौन सा पहले सॉल्व किया जाए उसकी बात रहती है नॉर्मली मैथ के अंदर, राइट। मैथ के अंदर जैसे बॉडमास रूल अप्लाई होता है, बॉडमास जो मैथ का रूल होता है वो अलग तरीके से वर्क कर रहा होता है। वो कैसा होता है, ब्रैकेट ऑफ सबसे पहले, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन। ये होता है वो बॉडमास रूल, राइट। मैथ के अंदर पहले और सबसे पहले ब्रैकेट को प्रायोरिटी देते हैं, फिर ब्रैकेट के बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ऐसा कुछ होता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस सी प्रोग्रामिंग में भी अवेलेबल तो है लेकिन मैथ वाली नहीं है। तो आगे जो हम क्लास डिस्कस कर रहे हैं अभी ऑपरेटर प्रेसिडेंस की भी हम बात करना चाहेंगे। उसके लिए पहले एक चीज कहना चाहेंगे कि आप लोग अभी ऑपरेटर सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं।
तो कभी अगर प्रोग्रामिंग में सी प्रोग्रामिंग के हेल्प से आप कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। मैथ में क्या है वो तो आप पहले से जानते होंगे। तो अगर आप प्रोग्रामिंग सीखने के बाद मैथ से रिलेट करते हुए किसी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ध्यान रखना मैथ के रूल्स वही है पहले जो आप देख चुके होंगे, ऑलरेडी जानते होंगे। हम यहाँ क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम प्रोग्रामिंग में, स्पेसिफिकली अगर कहें तो सी प्रोग्रामिंग में। वैसे मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस कुछ इसी तरीके की दिखने मिलेगी, अवेलेबल रहेगी। बट यहाँ पे हम स्पेसिफिकली सी प्रोग्रामिंग के लिए बात करें, तो यहाँ पे जैसा आप मैथ में भी जानते हैं प्लस और मल्टीप्लिकेशन में पहले कौन सा, मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस जैसा कॉन्सेप्ट है। किस ऑपरेटर की क्या प्रेसिडेंस है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखना आपके सामने कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड है तो एक्सप्रेशन एसोसिएशन ऐसी समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ आपसे नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा कि ये रूल कौन से हैं। एसोसिएट करने का तरीका किसी एक्सप्रेशन में ऑपरेंड्स को किस तरीके से एसोसिएट किया जाए, पहले कौन सा बाद में कौन सा, वो नॉर्मली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता रहे तो बेटर रहेगा, प्रोग्रामिंग स्किल्स के लिए अच्छा रहेगा। और वो क्या है, तो कहानी की तरह अगर हम समझें, बात कुछ ऐसी है जैसे एक फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत सारे कजिन्स या सिबलिंग्स एक साथ इकट्ठे हैं। सपोज लॉकडाउन से पहले ही आ गए थे एक जगह पे और अब वो वहीं पे एक साथ ही हैं, और वो सब बाहर नहीं खेल रहे, वो एक ही कंप्यूटर अवेलेबल है घर पे, उसी कंप्यूटर पे कोई गेम खेलना चाहते हैं। बहुत सारे सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, कजिन्स अवेलेबल है जो एक ही सिस्टम पे गेम खेलना चाहते हैं। अब वहां पे बात आती है, गेम सभी खेलना चाहते हैं, सबसे पहले कौन खेले, तो हो सकता है उनमें आपस में थोड़ी सी फाइट हो जाए इस तरीके की कि वो कहे कि मैं पहले खेलूंगा और दूसरा कहे मैं पहले खेलूंगा। फाइनली कौन पहले खेल पाएगा, जो बाकी सबको हरा देगा वो सबसे पहले खेलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रूल ऑफ प्रेसिडेंस, ये रूल हमारे पास क्या अवेलेबल है, तो ये रूल कहता है कि जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा वो पहले एसोसिएट होगा, जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कम वो बाद में एसोसिएट होगा। वापस से बोलते हैं, ये रूल क्या कहता है, जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा, हायर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर पहले, लोअर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर बाद में एसोसिएट होगा। जबकि वहीं अगर सेम प्रेसिडेंस पे ऑपरेटर्स आ गए, सेम प्रेसिडेंस लेवल पे ऑपरेटर्स आ गए, तो पहले कौन सा बाद में कौन सा, तो उसके लिए है रूल ऑफ एसोसिएटिविटी। ये रूल क्या कहता है कि जैसे सपोज वही कजिन्स, फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स वाली वो जो ग्रुप अवेलेबल था जो कंप्यूटर पे गेम खेलना चाह रहे हैं, जो हायर प्रेसिडेंस का था, जो बाकी सबको हरा पाया, हायर लेवल का जो रहा वो तो पहले गेम खेल लेगा। बट सपोज करो कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि 3 या 4 कैंडिडेट आपस में उलझे हुए हैं कि मैं पहले खेलूं या मैं पहले खेलूं, कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पा रहा है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो बहुत सिंपल सा तरीका, उनकी एक लाइन लगा देंगे, एक एक करके कह देंगे कि एक एक करके गेम खेल लो। वही तरीका यहाँ पे रूल ऑफ एसोसिएटिविटी। ये रूल क्या कहता है कि अगर 2 और मोर देन 2 ऑपरेटर्स सेम प्रेसिडेंस लेवल के आ गए सेम एक्सप्रेशन के अंदर, 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस लेवल के अगर हैं, तो उन्हें एसोसिएट किया जाएगा या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। और ये हमारी मर्जी से नहीं, ये पहले से डिफाइंड थिंग है कि उन्हें लेफ्ट टू राइट एसोसिएट किया जाएगा या राइट टू लेफ्ट। और ये जो हमने कैटेगरीज नोट की है, इनमें केवल 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जो राइट टू लेफ्ट एसोसिएट होती है। केवल 3 कैटेगरीज ऐसी हैं
जो राइट टू लेफ्ट एसोसिएट होती है वो कैटेगरीज कौन सी है? वो है हमारे पास यूनरी, कंडीशनल और असाइनमेंट। ये तीन कैटेगरीज ऐसी है हमारे पास जो राइट टू लेफ्ट एसोसिएट होंगी। बाकी सभी सेम प्रेसिडेंस होने पे लेफ्ट टू राइट एसोसिएट होंगी। और होपफुली आप सभी को लेफ्ट और राइट का तो आइडिया होगा कि हम किसे लेफ्ट कहते हैं, किसे राइट कहते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, उस कैटेगरी में हमारे पास ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। साथ के साथ ये सेम लेवल होने पे लेफ्ट टू राइट एसोसिएट होगा। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में जो हमारे पास ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये है रिमाइंडर ऑपरेटर। ये है मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन और ये है रिमाइंडर ऑपरेटर। साथ में अरिथमेटिक की कैटेगरी में ऑपरेटर है प्लस और माइनस। इनमें अगर हम पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करें कि किसकी ताकत ज्यादा किसकी ताकत कम, समझने के लिए बोल रहे हैं ताकत, राइट? तो यहाँ किसकी प्रेसिडेंस हायर है और किसकी लोअर है उसी के करस्पॉन्डिंग हमने लिखा है वो क्या, कि इन तीनों की प्रेसिडेंस इन दोनों से हायर है। मतलब अगर सेम एक्सप्रेशन में डिवीजन और एडिशन आए तो हायर प्रेसिडेंस पे है डिवीजन, चाहे डिवीजन राइट साइड में चाहे डिवीजन लेफ्ट साइड में उस एक्सप्रेशन में हायर पे कौन सा है? डिवीजन और एडिशन में। बट अगर आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो दोनों सेम प्रेसिडेंस पे है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, मैथ की नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर तीनों की प्रेसिडेंस सेम है। तीनों एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे हैं, बराबर इंपॉर्टेंस रख रहे हैं तीनों ऑपरेटर। और तीनों अगर सेम एक्सप्रेशन में आए तो एसोसिएट कैसे होंगे? तो उस एक्सप्रेशन में अगर लेफ्ट से रीड करने पे सबसे पहले दिखता है डिवीजन, तो पहले वो डिवीजन पे एसोसिएट करेगा। उसके बाद में अगर दिखता है मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन को एसोसिएट करेगा। और उसके बाद में दिखता है अगर रिमाइंडर तो रिमाइंडर को एसोसिएट कर लिया जाएगा। सिमिलरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपस में सेम प्रेसिडेंस में। प्लस और माइनस अगर एक ही एक्सप्रेशन में आए तो पहले कौन सा? जो लेफ्ट में दिखेगा। पहले अगर सब्ट्रैक्शन दिखा तो सब्ट्रैक्शन, पहले अगर एडिशन दिखा तो एडिशन। लेफ्ट टू राइट वाले ऑर्डर में देखना। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं अब इस चीज की, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। और वो एग्जाम्पल कैसा? बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोग्राम में, जहां कुछ वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए, ए बी सी डी, सपोज कुछ ऐसे वेरिएबल, इनकी हमने इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दी। यही काम करते हैं। पहले एक एग्जांपल बहुत छोटा सा, मतलब जहां वेरिएबल को भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट ही यहाँ पे एक वेरिएबल ले रखा है जिसमें हम वैल्यू असाइन कर पाएंगे। असाइनमेंट और अरिथमेटिक में प्रेसिडेंस हायर है अरिथमेटिक की, तो पहले अरिथमेटिक एसोसिएट होगा, असाइनमेंट तो बाद में। अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे, उसे समझना। एक छोटी सी एक्सप्रेशन अगर प्रोवाइडेड है जिसका रिजल्ट हम फाइनली ए में असाइन कर देते हैं और फिर प्रिंट करते हैं हम ए की वैल्यू को, तो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। लेकिन आउटपुट देखने से पहले अभी हम पहले एक बार समझ के देखते हैं कि अगर हम इसका आउटपुट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो एसोसिएशन का ऑर्डर है क्या इन ऑपरेटर्स का। तो समझने के लिए हमने सेम वो एक्सप्रेशन कॉपी पेस्ट कर लिए यहाँ पे, और यही साथ में थोड़ा अटेंशन के साथ देखते हुए, ध्यान से देखते हुए कंसिडर करना है ना, समझते रहना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ असाइनमेंट है और बाकी जो ऑपरेटर्स हैं इस एक्सप्रेशन में वो सभी क्या हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो पहले अरिथमेटिक को एसोसिएट किया जाएगा, असाइनमेंट तो बाद में।
अब इस एक्सप्रेशन जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा पोर्शन, इस एक्सप्रेशन में अर्थमेटिक ऑपरेटर तो हैं, लेकिन ये अर्थमेटिक ऑपरेटर भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, आराम से देखें कौन कौन से ऑपरेटर हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड रिमाइंडर ऑपरेटर एंड एडिशन। ये हमारे पास ऑपरेटर्स अवेलेबल है। इनमें अगर हम बात करते हैं ये कैसे एसोसिएट होंगे, तो यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन लोअर लेवल पे है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर हायर लेवल पे है और आपस में सेम लेवल पे है। और सेम लेवल पे होने पे ये ये और ये आपस में सेम लेवल पे है, और सेम लेवल पे होने पे ये एसोसिएट होंगे लेफ्ट टू राइट। सबसे लेफ्ट में कौन सा वाला दिख रहा है यहाँ पे, ये मल्टीप्लिकेशन। अगर ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन होता तो भी ये पहले राइट, यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन प्रोवाइडेड है, तो सबसे पहले एसोसिएट होता है ये। हम यहाँ पे समझने के लिए एसोसिएशन के साथ ही इन्हें सॉल्व करने की बात कर लेते हैं। इस पहले वो केवल एसोसिएट होती है, सॉल्व बाद में होती है। बट अभी यहाँ पे अगर हम समझने के लिए बात करते हैं इस तरीके से, 6 मल्टीप्लीकेशन 2 सबसे पहले एसोसिएट होगा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 12। यहीं पे सब अटेंशन के साथ देखना, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 सबसे पहले एसोसिएट होगा, और 6 मल्टीप्लाई बाई 2 की वैल्यू आ गई 12। उसके बाद प्लस नहीं होगा, उसके बाद होगा ये डिवीजन, 4 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 का रिजल्ट आ गया हमारे पास 2। फिर उसके बाद क्या एसोसिएट हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका रिजल्ट आ गया है 6। उसके बाद 24 रिमाइंडर 5, रिमाइंडर ऑपरेटर वही, जैसे आप 5 से 24 को डिवाइड करने लगे, डिवाइड करते करते अचानक से एक सिचुएशन पर पहुंचोगे जहां पे हो सकता है या तो पूरा डिवाइड हो गया या फिर पॉइंट की जरूरत आ गई। तो पूरा डिवाइड हो ही गया पहले ही, बिना पॉइंट की जरूरत के डिवाइड हो गया, तब तो रिमेनिंग क्या बचा है, रिमाइंडर बचा है 0। लेकिन अगर पूरा डिवाइड नहीं हुआ और पॉइंट की रिक्वायरमेंट आ गई, तो उस केस में वो फ्रैक्शन पार्ट की जब रिक्वायरमेंट आ रही है, पॉइंट की जब रिक्वायरमेंट आ रही है, उस वक्त जितना डिवाइड हो गया उसके बाद रिमेनिंग जो वैल्यू वही होता है रिमाइंडर, मैथ में आप जानते ही होंगे। तो वो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे आ गया है क्या, 24 रिमाइंडर 5 की वैल्यू आ गई हमारे पास ये 4। अगर ये होता सपोज 23 रिमाइंडर 5, तो 5 से जब डिवाइड कर रहे हैं 5 इंटू 4 वो आ जाती है वैल्यू 20, रिमेनिंग क्या बचता है 3, तो रिमाइंडर क्या आता है इसका 3 आ जाता। अगर 23 रिमाइंडर 5 होता तो अभी क्या था हमारे पास प्रोवाइडेड 24 रिमाइंडर 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 4। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस बाकी है, और ऑपरेटर सॉल्विंग ऑपरेटर एसोसिएशन का ऑर्डर हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले 3 + 5, फिर 8 - 12 की अगर बात करें तो आ गया हमारे पास -4, फिर -4 + 2 की बात करें तो आ गया -2, फिर बात करते हैं -2 एंड -6, ये आ जाएगा -8, -8 + 4 -4 और -4 + 6 2। फाइनली हम इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड एक्सिक्यूट करके देखें, क्योंकि ये 2 आ चुका है और ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल असाइनमेंट का टास्क हम ऑलरेडी बहुत से प्रोग्राम में काम में लेके भी देख चुके हैं कि ये क्या करेगा, 2 जो है उसे स्टोर कर देगा इस रेफरेंस पे, इस ए नेम के वेरिएबल में। तो ए में स्टोर हो गई वैल्यू 2। इस प्रोग्राम को अगर हम कर रहे हैं कंपाइल एंड एक्सिक्यूट, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये हमने जो प्रोग्राम प्रोवाइड किया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो आउटपुट में आ रहा है हमारे पास 2। सिमिलरली हम एक बार प्रैक्टिस के लिए ही एक्सप्रेशन फिर से प्रोवाइड कर रहे हैं, बस इस बार थोड़ा सा चेंज करते हुए देख लेते हैं। हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लिए, उन वेरिएबल्स को कुछ भी रैंडम वैल्यू प्रोवाइड कर दी, क्योंकि जब आपको प्रैक्टिस करनी हो ना, तो प्रैक्टिस करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। वो तरीका क्या है, कुछ वेरिएबल्स लो, उनमें कुछ भी छोटी छोटी सी वैल्यू दे दो। छोटी छोटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें मैथ में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना कि मल्टीप्लिकेशन बड़े बड़े हो रहे हैं, डिवीजन हो रहे हैं।
हमें फोकस किस चीज पे करना है कि प्रोग्रामिंग में वो कैसे कंसीडर हो रहा है, कैसे एसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमने अभी जो ऑपरेटर देखे उनसे मिलकर कोई भी एक रैंडम एक्सप्रेशन हम क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं ए प्लस ए माइनस ए डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई ए, और यहाँ पे हमने माइनस बी प्लस बी डिवाइड सी माइनस डी प्लस ई, सॉरी ई नहीं, ई के अंदर तो वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है, तो गार्बेज वैल्यू है। गार्बेज वैल्यू का मतलब कुछ तो वैल्यू है लेकिन हमें नहीं पता, और जो वैल्यू हमें नहीं पता उसे अगर एक्सप्रेशन में काम में लेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी वो भी हमें पता नहीं होगी, इसलिए ई नहीं ले रहे। बाकी वेरिएबल हम कोई सा भी यहाँ पे फिर से ले लेते हैं, जैसे बी। ये एक छोटी सी एक्सप्रेशन हमने प्रोवाइड की है, इसके करस्पॉन्डिंग जो फाइनल वैल्यू हमने असाइन करवाई है कौन सा वेरिएबल ई में, उस वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करवा के देख रहे हैं। तो आराम से इसे आप सभी ट्राई करें, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, और जब सॉल्व हो जाए तो आंसर बता देना, फिर हम डिस्कस करते हैं इस चीज को। चलिए, होपफुली आप सभी ने ये ट्राई किया होगा, ये सॉल्व किया होगा। अब एक बार हम इस एक्सप्रेशन को पहले समझते हैं, उससे पहले कंपाइल तो कर ही लेते हैं क्योंकि आपको ये कंफर्म हो जाएगी सिंटेक्स वाइज कोई एरर तो नहीं है ना। कंपाइल कर लिया, अब एक काम करते हैं, हम एग्जीक्यूट करने से पहले इसे समझ के देख लेते हैं ना। हमने ये जो एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर रखी है, एक्सप्रेशन यहाँ लिख ली, ये जो वेरिएबल्स की वैल्यू है उसे भी एक बार अगर हम यहाँ नोट कर लेते हैं कमेंट फॉर्मेट में। कमेंट होपफुली आपको पता है ये बस लिखे हुए हैं, ये परफॉर्म नहीं हुए ना। ई के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या है, गार्बेज। गार्बेज मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू, वो वैल्यू जो हमें नहीं पता, जो वैल्यू हमें नहीं पता वो वैल्यू हो सकता है -7 हो, 32 हो, 0, कोई से भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, राइट। चल, यहाँ पे अगर हम फोकस करते हैं, ये वैल्यूज प्रोवाइडेड थी ए बी सी डी के अंदर, और ई के अंदर है गार्बेज। इस एक्सप्रेशन में असाइनमेंट तो बाद में, पहले अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक में सबसे पहले कौन सा, तो सबसे पहले a डिवाइड बाई ए की वैल्यू है 2, 2 डिवाइड बाई 2 क्या रिजल्ट आता है, 2 डिवाइड बाई 2 का 1। फिर कर रहे हैं 1 मल्टीप्लाई बाई ए, 1 मल्टीप्लाई बाई ए के अंदर 2 चल रहा है, 1 इंटू 2, ये आ गई वैल्यू हमारे पास 2। फिर करते हैं क्या, तो 2 माइनस बी नहीं करना है, बी प्लस बी भी नहीं करना है, यहाँ पे आएगा बी डिवाइड सी, इसे सब अब एसोसिएट किया जाएगा, और बी डिवाइड सी, बी के अंदर है 4, सी के अंदर है 3, 4 डिवाइड बाई 3 1 पॉइंट समथिंग आता है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये प्रोग्रामिंग है, और यहाँ इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर अगर हुआ, इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर, तो फ्रैक्शन पार्ट आएगा ही नहीं। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 4 को जब 3 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो केवल 1 आया, 1 पॉइंट समथिंग आता है, उसकी जगह क्या कंसीडर हो रहा है यहाँ पे 1। प्रोग्रामिंग में 4 डिवाइड बाई 3 का रिजल्ट आ गया 1। अब इसके बाद जो एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड है उसे ध्यान से देखें, a प्लस ए, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस बी की वैल्यू है 4, 2 माइनस 4 पे आ गया ये -2, और -2 प्लस 1 वैल्यू आ जाएगी -1, और -1 माइनस डी, माइनस डी मतलब डी की वैल्यू है 1, तो -1 होगा ये -2, और -2 प्लस बी, बी की वैल्यू है 4, -2 प्लस 4 वैल्यू आ गई, फिर से चांस की बात है, फिर से ये 2 आ रहा है जिसे हमने ई में प्रोवाइड कर दिया। इस प्रोग्राम को हम कंपाइल तो कर चुके थे, फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आउटपुट में आ रहा है 2। एक बार एक छोटा सा एग्जांपल और जल्दी से हम देख लेते हैं, जहां पे कुछ ऐसा प्रोवाइडेड है, सपोज ये वेरिएबल्स हमने दे रखे हैं ए बी सी डी, हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं बी इक्वल ए प्लस बी माइनस ए डिवाइड बी। सेम प्रोग्राम के अंदर हमने ये प्रोवाइड कर दिया सी इक्वल ए प्लस सी डिवाइड बी, ए प्लस सी डिवाइड ए माइनस बी, ऐसा कुछ हमने ये प्रोवाइड कर दिया, राइट। सिमिलरली हमने आगे प्रोवाइड कर रखा है वो है ए इक्वल, और हमने प्रोवाइड कर दिया सपोज बी मल्टीप्लाई बाई सी, और हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है डी के लिए, और वो क्या प्रोवाइड किया है, ये प्रोवाइड कर दिया सपोज सी मल्टीप्लाई डी
प्लस ए मल्टीप्लाई बी। ये सिंपल सी हमने एक्सप्रेशंस प्रोवाइड कर दी हैं और उसके बाद परसेंट डी 4 टाइम्स प्रोवाइड किया और वैल्यूज हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम प्रोवाइड कर दिया है। होपफुली आप सबको ये विजिबल है। इस प्रोग्राम को हम करते हैं कंपाइल और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं एक बार, इनिशियल वैल्यू ये प्रोवाइडेड है। इस एक्सप्रेशन में जब आते हैं बी और ये आगे जो प्रोवाइडेड एक्सप्रेशन है इसे सॉल्व करने की जब बात आती है तो सबसे पहले एसोसिएशन ऑर्डर, असाइनमेंट तो बाद में, और अर्थमेटिक में पहले ये डिवीजन। a डिवाइड बाई बी, a की वैल्यू चल रही है 2, b की वैल्यू चल रही है 4। 2 डिवाइड बाई 4 वैल्यू क्या आएगी? 2 डिवाइड बाई 4 मैनुअली हो सकता है पॉइंट समथिंग आ रहा होता है, 0 पॉइंट समथिंग, बट यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 4, 2 इंटीजर 4 इंटीजर, वैल्यू आ गई इंटीजर 0। छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करना चाह रहे हैं, इंटीजर डिवाइड इंटीजर में आएगा इंटीजर, तो ये वैल्यू आ गई है 0। उसके बाद हो रहा है a प्लस बी, ए के अंदर है 2, बी के अंदर है 4, ये आ गया हमारे पास 6, 6 माइनस 0 होने पे आ गया है 6, जिसे स्टोर कर दिया बी के अंदर, और बी के अंदर स्टोर करते क्या होगा, जो बी की पुरानी वैल्यू है वो गायब और नई वैल्यू आ गई है 6। होपफुली आप सबको ये पता चला होगा। ये असाइनमेंट भी जब सॉल्व हो गया तो बी के अंदर वैल्यू क्या पहुंच गई है 6, राइट? यहां तक क्लियर हुआ होगा। देन हम इस एक्सप्रेशन पे आते हैं। इस एक्सप्रेशन पे आने पे यहाँ पे हमारे पास क्या अवेलेबल है, तो प्लस डिवीजन सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, असाइनमेंट तो बाद में। सबसे पहले डिवीजन यहाँ पे c डिवाइड बाई a, c के अंदर चल रहा है 3, a के अंदर है 2। 3 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग, जिसे हम यहाँ पे 1 कंसीडर करेंगे क्योंकि इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर। 3 डिवाइड बाई 2 वैल्यू आ गई हमारे पास 1। फिर कर रहे हैं a प्लस 1, a के अंदर है 2, 2 प्लस 1 करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, ये 3। और फिर कर रहे हैं 3 माइनस बी, बी की ओरिजिनल वैल्यू भले ही कुछ भी थी बट मेमोरी पे अब चेंज हो चुका है पिछली एक्सप्रेशन से, राइट? तो मेमोरी पे अगर चेंज हो गया तो हमेशा नई वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वर्क करेगा, पुरानी वैल्यू तो अब इससे ध्यान है ही नहीं। मेमोरी का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, जैसे ही नई वैल्यू आती है पुरानी वैल्यू ओवरलैपिंग के कारण रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है 3 माइनस बी, बी की वैल्यू अभी है 6, तो 3 माइनस 6 वैल्यू आएगी -3। नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, और ये हमने स्टोर कर दिया सी के अंदर, तो सी की पुरानी वैल्यू गायब और यहाँ नई वैल्यू क्या आ गई -3। ये असाइनमेंट भी सॉल्व हो गया। होपफुली आपको यहाँ तक पता चला होगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे हम आते हैं और नेक्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर क्या हो रहा है उसे ध्यान से देखें। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, b मल्टीप्लाई सी किया और a में असाइन करना है। असाइनमेंट बाद में, मल्टीप्लीकेशन पहले। b मल्टीप्लाई सी, b के अंदर है 6, c के अंदर है -3। ये वैल्यू क्या आएगी, 6 इंटू -3 की वैल्यू आ गई -18। वैसे जैसे आप मैथ में करते हो वैसे ही कुछ है, राइट? कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव का होता है तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नेगेटिव का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी। दोनों ही अगर नेगेटिव होंगे मल्टीप्लिकेशन में तो वैल्यू पॉजिटिव, दोनों में से कोई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होने पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव। तो यहाँ पे आ गया 6 डिवाइड -3 का रिजल्ट, सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाई -3 का रिजल्ट, और ये आ गया -18, जिसे स्टोर किया है a के अंदर, तो a की पुरानी वैल्यू गायब और नई वैल्यू आ गई -18। जैसे इस तरीके से प्रोवाइड किया, ये असाइनमेंट भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं इस नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे, और इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या हो रहा है वो समझें। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स है। पहले होगा लेफ्ट वाला मतलब c मल्टीप्लाई बाई डी, c के अंदर है -3, d के अंदर है 1, तो -3 मल्टीप्लाई बाई 1 आ गया हमारे पास -3। फिर होगा a मल्टीप्लाई बाई बी, a मल्टीप्लाई बाई बी, a की वैल्यू आपके पास है क्या 18, -18 और -18 मल्टीप्लाई बाई 6 अगर आप कर रहे हैं
तो एक चीज ध्यान रखना, हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, मैथ के करस्पॉन्डिंग ये अगर आपके पास वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है तो ये केवल चांस की बात है। तो यहाँ पे आपको मैथ के करस्पॉन्डिंग ऐसी वैल्यू आती है, आप प्रैक्टिस टाइम पे कैलकुलेटर भी काम में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे भी सॉल्व करना चाहें वैसे करना। अभी है हमारे पास -18 × 6 जिसकी वैल्यू आती है -108, और उसके करस्पॉन्डिंग आगे ये जो एडिशन किया वैल्यू क्या आ गई, -3 प्लस -108, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस की 111 जिसे असाइन किया डी के अंदर, तो डी की वैल्यू हो गई -111। आउटपुट में क्या आएगा, पहले ए की वैल्यू, फिर डी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू और फिर बी की वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट